भटकना नहीं पड़ता। तो दादाजी, धूनी वाले दादाजी का ये आश्रम है, यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। भागवत जी में लिखा है स्थाने स्थिता, वह लोग अपने ठाव पर घर पहुंच गए जिन्होंने सर्वतो भावेन अपना समर्पण भगवान को कर। तो हम सब यहाँ के भक्तों को देखते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं और सुख अनुभव करते हैं, और वह जो विचार भावना है हम उसको भी समझते हैं कि आप ही राम जी बन करके दुष्टों का संहार करते हो, आप ही श्याम सुंदर बन करके बांसुरी सुनाते हो, प्रेम का परिपाक करते हो। और दादाजी का हृदय इतना सरस है, और संन्यास की महिमा हमारी बुद्धि से परे है, पर हम यह समझ सकते हैं कि इतना सरस हृदय है, इतना सरस हृदय है कि उनके हृदय में एक बहुत बड़ा तार बसा है, बस्ती बसी है, जिसमें मीराबाई रहती है, तुलसीदास जी रहते हैं, सूरदास जी रहते हैं, तुकाराम जी रहते हैं, नामदेव जी रहते हैं, सारे भक्त रहते हैं, आज के भक्त रहते हैं और प्राचीन रहते हैं। और दादाजी के चंदनखंड में जिस राज्य में वो रहते हैं, दादाजी का समग्र जीवन धूनी वाले दादाजी के द्वारा निर्माण किया गया है। और उन्होंने कैसा निर्माण किया, यह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। हमारा तो एक ही विचार है, वो विचार क्या है कि आम खाने से मतलब पेड़ कितने गिनेंगे, कैसे आम बना, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो आम खाने वाले हैं, तो दादाजी के चरण आश्रम में लेकर के कितना सुख अनुभव कर रहे हैं। हम जीती बाजी, हारी बाजी जीत गए, हारी बाजी जीत गए हैं, और हमारा कल्याण हुआ है, उसका प्रमाण है। और इससे हमको भी विश्वास है कि हमारे भी कल्याण में संदेह नहीं है। तो है वो आश्रम है, यही हमारा सच्चा घर है। हम घर पर आ गए तो ठाव पर आ गए, अब हम कहीं भटकने की हमको जरूरत नहीं है। इसलिए सर्वतो भावे पूरी वाले दादाजी का स्वरूप, दादाजी के चरणों का आश्रय सदा हृदय में बना रहे। भक्त भक्त भगवत गुरु चतुर्नाम बपुवे, यह जो नाभाजी ने बड़ी भारी खोज की है, यह इतनी बड़ी खोज है। देखो भगवान दुर्लभ है, किसी को मिलना सहज नहीं है, पर वही भगवान हमारे लिए अवतार लेकर के गुरु रूप में उपस्थित हो जाते हैं। वही भगवान हमको भगवान का प्रेम प्रदान करके भक्त बना देते हैं। वही भगवान राधा रानी प्रेम की स्वामिनी है, हमारे हृदय में बात करके हमारे हृदय में वृंदावन बना देती हैं। श्याम सुंदर को बुला देती हैं, शिव शंकर को बुला देती हैं। यह सब हमारा जो कुछ भी प्राप्त होता है इन चरणों का आश्रय लेने से सब। इसलिए दादा दरबार में आ जाने के बाद कुछ पाने को बाकी नहीं रह जाता, हमें ऐसा अनुभव होता है। और यहाँ आकर के नए नए अनुभव होते हैं, उन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर के हम अपने हृदय के भाव को बुलाते हैं, सुनाते हैं। भगवान कृपा करें अनुदिन हमारे हृदय में निष्काम दादाजी के चरणों में प्रेम बढ़ता चला जाए और यह मानव जीवन हमारा सफल हो जाए। आप सबके लिए भी दादाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से मंगलमयी भावना, प्रेम का वातावरण, सेवा का भाव, आराधना पूजन में आनंद और नाचते गाते आनंद में झूमते झूमते जीवन बिताना, यह वरदान हम सबको मिल रहा है दादाजी की कृपा से। निश्चित बताए
यहाँ छोटे से बड़े किसी पर कोई प्रतिबंध दिखाई नहीं देता है। बच्चे उद्यम कर सकते हैं, बच्चे कीर्तन कर सकते हैं, और किस लाड़ दुलार में छोटे छोटे बालक यहाँ पर आकर के अब कितना बताया, हमारा हाथ पकड़ के यहाँ ले जाते, यहाँ ले जाते, यहाँ। तो यहाँ इस तब में दादाजी का जो प्रेम का भाव है वह देख रहे हैं, और यह प्रेम ही सर्वत्र झलक रहा है। माताएं, बूढ़ी बड़ी माताएं, बेटियां, सब छोटे से बड़े दादा दरबार में आकर के किस सुख का अनुभव करते हैं, और कई आनंद के अनुभव में रह करके अपनी जीवन यात्रा सफल बनाते हैं। तो हमको यह समझ में आता है कि दादाजी के चरण ही हमारा धन है, और हम सब यात्री अपने ठाव पर पहुंच के सुखी हो जाए। दादाजी के चरण ही हमारा आश्रय है, और इनके चरणों के आश्रय में सदा सुख का। यही हमको दूसरी बात एक और समझ में आई है, हम कभी ऐसा कार्य न करें। दादाजी तो कुछ नहीं कहेंगे, उदार हैं, क्षमा कर देंगे, पर हम कभी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे दादाजी के मन में किंचित दुख हो। दादाजी तो सधा लेंगे, पर नुकसान हमारा होगा, नुकसान हमारा होगा, हम स्वयं अशांत हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमको कभी पछताना न पड़े, हमने ये भूल कर दी। ऐसा सहयोग, ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद लुट रहा है, इसको खूब झोली भर के अपने आनंद में भरो, प्रसन्नता से दादाजी के चरणों में समर्पित होकर के खूब आनंद में भगवान कीर्तन करो, और अपने जीवन को सुखी बनाओ। सुख का यही रहस्य है। हमको तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है, भोजन करने में, बात करने में, बैठने में, व्यवहार में। छोटे बालक से बड़े तक सबके चरणों में ऐसे लगता प्रणाम करके कहें, हमको भी यह नशा है, हमको भी यह नशा आ जाए। इस नशा में आप पैर की घूमत ही पीते जो मधुमाता हाथी। एक मस्ती लग जाए उस मस्ती में, और सखी मद पीती माती, मैं मन पिए हिमाती, प्रेम भटी का मैं मद पिया छती रहो दिन राती। तो दादाजी के प्रेम में हम हर समय छते रहे, और इसके यात्रा से निर्भय होकर के सुखी रहे। हमको दुखी, हम बड़े सौभाग्यशाली है, हम कई जगह अपने घर पर आ गए, सबका घर दादाजी का याद, तो अपने घर में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को सुख पहुँचाते हैं। दादाजी के घर में हमारे जीवन की सब समस्याओं का समाधान होता है। भागीदारी है, बार बार दादाजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते, यही प्रार्थना करते हैं कि धूनी वाले दादाजी जन्म जन्म हमें आपका प्रेम इसी तरह से प्राप्त होता रहे, पर आपको कोई भय नहीं, बस आपके चरणों का आश्रय रहे। बोले धूनी वाले दादा।